हेलो फ्रेंड, आज हम फिर सीटेट 2022-23 के कुछ मिसलेनियस मैथ्स के प्रश्नों को लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज हम कुछ साधारण सा जोड़ और घटाव से संबंधित बात और कई तरह के प्रश्न इसमें होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, 54 - 35 + 83 - 65। दोस्तों, यहाँ समान जात वाले को एक साथ हम कर लेंगे। जैसे 35 और 65 क्या है, एक जात वाला है, माइनस है, और 54 और 83 क्या है, एक जात वाला है, वो क्या है, प्लस है। तो हम सबसे पहले प्लस वाले को जोड़ते हैं। 3 और 4 7, 8 और 5 13, माइनस इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 6 3 9 1 10। आंसर हो गया 137 में से 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 37। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देते हैं। एक संख्या है 95 - 12 - 18 - 7। दोस्तों, जब लगातार माइनस हो तो सभी माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन उसका माइनस ही रहता है, तो और इसमें से ही वो घट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 95 माइनस इस दोनों को जोड़ेंगे, तीनों को, 7 15 और 2 17, फिर हो जाएगा 2 और 1 3 37। अब 95 में से 37 घटाना है, तो ये हो जाएगा क्या, हाथ लेंगे तो 15, 15 में से 7 गया तो हो जाएगा 8, और ये 3 है और यहाँ क्या 8 बचा हुआ है, तो 8 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 5। समझ गए होंगे, ये साधारण सी बात थी। चलिए हम अगला लेते हैं। चलिए, अभी हम आए हैं एक नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी यह एक श्रृंखला है, तो अगला अंक क्या होगा ये निकालना है। सबसे पहले हम इसको देखने के लिए डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस को हो जाएगा 8 7 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35। दिख रहा है ये 7 है, ये 9 है, ये 11 है, तो अगला क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएगा 13 होगा। यानी 35 में 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 8 और 1 3 4 48। समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, 5 2 7, 2 हो गया, 7 में जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ क्या है, 11 8 19, और 19 और 16 35। देख रहे हैं क्या हो रहा है, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, तो ऑटोमेटिकली 16 का दुगुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। यानी 35 में क्या जोड़ेंगे, 32 जोड़ देंगे, तो 35 और 32 क्या हो जाएगा 67। समझ में आ गया। अगला देखते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है 8 का, इसमें क्या डिफरेंस है 7 का, इसमें क्या डिफरेंस है 21 6 27। तो अब आगे आपको लग रहा होगा क्या डिफरेंस होगा, 8 है 7 है 6 है, तो क्या डिफरेंस होगा 5 का डिफरेंस होगा। तो 27 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 32। समझ में आ गया। चलिए अगला लेते हैं। अब ये है कि 500 का 1/20 का 1/5 क्या होगा। का मतलब होता है गुना। जब का हो तो ये ऊपर नीचे कटता है। ये क्या है 20 और ये है 5, तो 20 से 1 0 से ये 1 0 कट गया, 2 पंचे 10 से 1 0 कट गया, तो आगे क्या आंसर आ गया आपका 5। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्ण घन नहीं है। घन का मतलब क्या होता है पावर 3। जैसे अगर कोई पूछता है कि 5 का घन क्या होगा, तो 5 गुने 5 यानी 5 25 पंचे 125। यानी 5 का अगर कोई घन पूछता है तो क्या हो जाएगा 125। तो एक बात आप ध्यान रखिए कि आपको 1 से लेकर के 10 तक का कम से कम घन याद कर लेना है। तो ये देखिए, ये जो घन है हमारा, ये 9 का घन है, ये हमारा क्या घन है 10 का घन है, और ये हमारा 6 का घन है। यानी 333 किसी का घन नहीं होता है, अतः कौन सा पूर्ण घन नहीं है, सी पूर्ण घन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अभी हम जो प्रश्न लिए हैं ये कोष्ठक से रिलेटेड प्रश्न है। एक बात आपको और मैं बताना चाहूंगा कि जब आप सरलीकरण का प्रश्न बनाए ना, तो इस रूल को जरूर फॉलो करें, बॉड मास, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इसके हिसाब से। अब क्या है, ब्रैकेट में सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, तो छोटी ब्रैकेट में अब आप इसको देखें, अगर लगातार भागा हो तो नीचे आकर के सब गुना हो जाता है। जैसे 60 भागा 15 भागा 2, तो हम क्या करेंगे 60/15 गुने 2, तो 15 दूनी 30 दूनी 60, यहाँ क्या हो गया 2। अब आप देखिए, जब ये कोष्ठ से बाहर हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 40 × 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 माइनस कोष्ठ में ही रहेगा ये 40 गुने 2, यानी क्या हो जाएगा 80। तो 150 में से 80 चला गया तो क्या हो जाएगा 70। समझ गए। यहाँ पर बॉड मास का फॉलो करते हैं। अभी देखिए, ये एक साधारण भिन्न का जोड़ है। इसको बनाने के लिए आप एलसीएम प्रोसेस बनाते हैं। तो एलसीएम प्रोसेस में हमने आपको बताया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए, एलसीएम 8 4 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 को 12 का 8 4 12 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 24 को 8 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है और 12 भी डिवाइड करता है, तो ये क्या हो गया
24। अब देखिए 8 तिया 24, तो 5 को 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15, प्लस 4 छक 24, तो 6 को 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18। फिर 12 दूनी 24, तो 2 को 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो 2 और 18 20 और 15 35, 35/24। अभी ये ऊपर में क्या हो गया, अंश बड़ा है और हर छोटा है, दैट मीन्स इसमें भागा लगेगा। तो हम क्या करेंगे 35 में से 24 को घटाएंगे, तो 35 में से 24 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11/24, अर्थात 1.11/24 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक ही में जोड़ और घटाव दोनों है, तो 7 और 14 और 28, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 28, क्योंकि 28 को कौन कौन काट रहा है, 14 भी काट रहा है और 7 भी काट रहा है, तो यहां पर हो जाएगा 28। अब 7 चौक 28, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 चौका 16। फिर 14 दूनी 28, तो यहाँ पर क्या प्लस हो जाएगा, 14 दूनी 28, तो 3 दूनी 6। फिर यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस कर देंगे 28, तो यहाँ जो हो जाएगा 5, 28 से क्या 28, तो 1 से 5 को गुना कर देंगे, तो 16 6 22, 16 6 क्या हो गया 22, 22 में से 5 गया तो क्या 17, 17/28। समझ में आ गया इसको, 17/28 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये प्रश्न हमने लिया है कि ये अक्सर पूछे जा रहे हैं प्रश्न, त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात 4 5 6 हो तो कोनों का मान ज्ञात करें। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ रेशियो क्या दिया हुआ है 4 5 एंड 6, तो हम क्या करेंगे 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। हमने बताया क्या तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो 4 5 9 6 15, 15x बराबर 180 डिग्री, देन x बराबर क्या हो जाएगा 180/15, यानी 15 से इसको काटेंगे तो 15 बार है 180, x का वैल्यू क्या आ गया 12। अभी आपका क्या है 4 5 6 का अनुपात है, x का वैल्यू क्या है आपको 12, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 12 चौक 48 डिग्री, दूसरा 5 बराबर क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 डिग्री, तीसरा 6 बराबर क्या हो जाएगा 12 छक 72 डिग्री। देखिए कितना आसान है, आपको ये केवल पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गांव में हिंदू 60%, मुस्लिम 30% तथा क्रिश्चियन 150 हो तो गांव की जनसंख्या क्या है। देखिए किसी भी गांव की जनसंख्या अपने आप में क्या होता है 100%, तो कितनी भी जनसंख्या हो तो क्या होती है 100% होती है। तो अभी देखिए ये 100% होती है, तो अभी आप देखिए हिंदू कितना है, हिंदू है 60% और मुस्लिम कितना है 30% और क्रिश्चियन कितना है, क्रिश्चियन कितना है 150, यानी 60 और 30 क्या हो गया 90 और 10 हो गया, इसका मतलब क्या बचा 10 बचा, क्योंकि 100 में कितना बचा 10 बचा, तो इसका मतलब 10% क्रिश्चियन है, तो 10% बराबर 150, तो 10% बराबर 150, तो 100% बराबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 10% बराबर 150, 10% बराबर 150, तो 100% बराबर क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 150/10 गुने 100। अब ये 10 से कट जाएगा कितना मरतबे 15 मरतबे, इसका मतलब गांव की जनसंख्या क्या है 1500। समझ में आ गया। चलिए आगे लेते हैं। अंत में एक प्रश्न मैंने लिया है कि किसी विद्यालय के 150 छात्रों में 2/3 लड़कियां हैं, यदि लड़कियों की 1/5 रिक्शा से विद्यालय आती है तो कितनी लड़कियां पैदल आती है। तो सबसे पहले हम लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। देखिए कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं 150 हैं, लड़की उसका कितना है 2/3, तो 3 से इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, यानी लड़कियों की संख्या क्या हो गई 100, 50 गुने 2 100। अब कह रहा है कि 1/5 रिक्शा से विद्यालय आती है, तो 100 का 1/5 यानी क्या हो गया 20, रिक्शा से आने वाली कितनी हो गई 20, कुल संख्या कितनी है लड़कियों की 100, और कितनी रिक्शा से आती है 20, तो इसका मतलब कितनी रिक्शा से नहीं आती है 80, तो 80 कैसे आती है पैदल, ये हो गया आपका पैदल। दोस्तों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सीटेट 2022-23 के जो एग्जाम्स है उसमें मैथ्स का स्टैंडर्ड कोई बहुत ही ज्यादा हाई नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण ये हमारा मैथ्स गलत होता है। इसीलिए हम इसको अब चैप्टर वाइज नहीं लेकर के मिसलेनियस जो प्रश्न पूछे गए हैं या जिसको पूछे जाने की संभावना है उस प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ पर लेंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।